नमस्कार, मैं अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर ईजीवे ग्लोबल। दोस्तों, लाइन हम लोग पढ़ रहे हैं, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये प्रोजेक्शन चैप्टर का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि प्रोजेक्शन ऑफ लाइन में 6 कंडीशन होता है। 6 कंडीशन आप देख चुके हैं। एक 7वां कंडीशन अपवाद होता है, जो प्रोफाइल प्लेन के संबंधित है। ठीक है ना, उसके बारे में थोड़ा सा वीडियो है, छोटा होगा, 5 मिनट का वीडियो है, जो आपको समझने में काम आ जाएगा। कभी जरूरत पड़ा तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो आइए, छोटा सा जो नोट है वो नोट डाउन कर लीजिएगा। समझिए, यहाँ पे सवाल आपसे ये पूछा गया है कि जो 7वां कंडीशन होता है, लाइन इनक्लाइन टू एचपी एंड वीपी। हम बताए थे ना कि जो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन होता है, तो इसमें हम क्या बोल रहे थे कि लाइन जो होता है, ये 6ठा कंडीशन में आप देखे थे कि लाइन जो होता है इस प्लेन और इस प्लेन के दोनों के इनक्लाइन था। इस तरह से लाइन था, ऊपर से देखेंगे तो कुछ ऐसे दिखेगा, इससे इनक्लाइन और इससे इनक्लाइन। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैं एक कॉपी लिया हूँ। इस वाले जो प्लेन होता है ना, इस प्लेन को हम लोग प्रोफाइल प्लेन बोलते हैं, प्रिंसिपल प्लेन बोलते हैं, एक्जुलरी प्लेन बोलते हैं। ठीक है ना, बहुत सारा नाम है। तो प्रोफाइल प्लेन फिलहाल मान के चलिए, एक्जुलरी प्लेन भी इसको बोलते हैं। ठीक है, तो बोला कि इस पर जो लाइन है ना, इस दोनों का इंक्लाइन है, लेकिन जो प्रोफाइल प्लेन है उसका पैरेलल है, उसका पैरेलल है। ठीक है ना, ये प्रोफाइल प्लेन का पैरेलल है, इन दोनों से इंक्लाइन है। 6ठा कंडीशन जैसा ही है कि इससे भी इंक्लाइन है, वर्टिकल प्लेन से भी, हॉरिजॉन्टल से भी इंक्लाइन है, लेकिन ये जो प्रोफाइल प्लेन है इससे पैरेलल है। तो अगर हम बात करें इस लाइन का, तो अगर हम इस लाइन को इस तरह से रख दें, देखिए इस तरह से रख दें, दिख रहा होगा यहाँ पर कॉपी पे, इस तरह से रख दें, तो हम बोल सकते हैं ना कि ये जो लाइन है इससे पैरेलल है। कैसे पैरेलल है? क्योंकि इसका जो प्रोजेक्शन ड्रॉ होगा, सेम इसी लंबाई का प्रोजेक्शन हमको इस प्लेन पर, प्रोफाइल प्लेन पर दिखेगा। इसीलिए इसीलिए ये जो इस तरह से कंडीशन में रखा हुआ है, ये इस प्लेन का, प्रोफाइल प्लेन का पैरेलल है। लेकिन ये कंडीशन में ये जो लाइन है इन दोनों प्लेन का पैरेलल में नहीं है। कैसे? क्योंकि ऊपर से देखेंगे तो ये सीधा नीचे से ड्रॉ करेंगे, ऊपर से देखेंगे तो इसका जो प्रोजेक्शन इस वाले हॉरिजॉन्टल प्लेन पर बनेगा, टॉप व्यू, वो छोटा बनेगा। सामने से भी देखेंगे तो ये सीधा, एक दूर है एक नजदीक है, मतलब इससे भी प्रोजेक्शन जो बनेगा इस पर छोटा बनेगा। तो टॉप व्यू और फ्रंट व्यू दोनों में छोटा बनेगा, लेकिन प्रोफाइल प्लेन का ये पैरेलल में है। क्यों? क्योंकि यहां से अगर देखेंगे तो ये समान दूरी पे, इस प्लेन से ये दोनों सीधा इसका समान दूरी पे है, इसीलिए इस पे जो प्रोजेक्शन बनेगा बिल्कुल इसी लंबाई का बनेगा, इसीलिए इससे पैरेलल है। तो इस कंडीशन में आप देखें, तो इस कंडीशन में देखेंगे, ठीक है ना, ऐसा कंडीशन है। यहां पर दिखाते हैं आपको, ये दो प्लेन है ना, एक प्लेन यहां पर लगा देते हैं। ठीक है ना, ये कंडीशन में रखा हुआ है। ठीक है ना, ये कंडीशन मान के चलिएगा, ऐसे प्लेन है, ये प्रोफाइल प्लेन है, और इस प्रोफाइल प्लेन के दिख रहा है, नहीं दिख रहा है शायद, इस कंडीशन में। ठीक है ना, इस कंडीशन में ये प्रोफाइल प्लेन इससे पैरेलल क्यों है? क्योंकि ये दोनों सीधा इस पे अगर प्रोजेक्ट करेंगे तो ये उसी के बराबर मिलेगा। ठीक है, इस कंडीशन में देखिए। अब इस कंडीशन में आपको थोड़ा सा तीसरा नेत्र से देखना होगा, तीसरा नेत्र से देखिएगा। ठीक है ना, ऐसे लाइन है, ठीक है ना, ऐसे है, सॉरी ऐसे है, थोड़ा सा इधर टिल्ट है। ठीक है, अब ये टिल्ट है तो इसका प्रोजेक्शन अगर हम ड्रॉ करें, एक 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 प्रोजेक्टर यहां से निकलेगा और इससे टकराएगा। ठीक है, ये रहा, ऐसे है, ऐसे है, एक प्रोजेक्टर यहां से निकला, इससे टकराया, एक प्रोजेक्टर यहां से निकलेगा, इससे टकराएगा। ठीक है, तो इस दोनों पॉइंट को मिलाएंगे तो ये वाला लाइन हमें मिलेगा, लेकिन इस लेंथ से छोटा मिलेगा। तो ये हमारा फ्रंट भी मिल गया। अब ये प्रोजेक्टर ऐसे ऐसे है ना, ऊपर से देखें तो एक प्रोजेक्टर यहां से निकलेगा और ये यहां पर टकराएगा। ठीक है ना, यहाँ पर टकराएगा, और एक यहाँ से निकलेगा, यहाँ पर टकराएगा। ठीक है, तो ये और बी मिल गया, ये इसको हम बोलेंगे टॉप व्यू। लेकिन ये भी एक्चुअल लाइन, ए बी लाइन, ब्लू वाला लाइन से ये लाइन और ये लाइन दोनों छोटा है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है और ये वर्टिकल प्लेन है। इसको रोटेट करेंगे, ठीक है, रोटेट करेंगे तो ये इंक्लाइन नहीं है, सीधा है, रोटेट करेंगे तो सीधे इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि ये दोनों सीधा, इसका जो पोजीशन इधर बना है और इसका जो पोजीशन नीचे बना है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ठीक है ना, तो जैसे प्लेन को रोटेट करेंगे तो ये आमने सामने एक सीधा लाइन मिलेगा। ठीक है ना, ये फ्रंट व्यू मिला और ये हमें टॉप व्यू मिला, लेकिन ये दोनों का जो लेंथ है ना, ओरिजिनल वाले से छोटा है, ओरिजिनल वाले से छोटा है। ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल प्लेन और ये वर्टिकल प्लेन। और जो प्रोफाइल प्लेन होगा कुछ यहाँ पे होगा, कुछ इस तरह से यहाँ पे होगा प्रोफाइल प्लेन, और इस पे इसका प्रोजेक्शन इस तरह से सीधा, इस तरह से थोड़ा सा इंक्लाइन दिख रहा होगा, लेकिन इसके पैरेलल दिखेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको देखने को मिलेगा जब लाइन प्रोफाइल प्लेन का पैरेलल हो और ये दोनों प्लेन का इंक्लाइन हो, उस कंडीशन में हमारा लाइन का जो प्रोजेक्शन मिलता है फ्रंट व्यू और टॉप व्यू में सीधा एक लाइन मिलता है, लेकिन ये दोनों लाइन ओरिजिनल लाइन से छोटा होता है। ठीक है, ये सवाल आपसे पूछेगा तो आपको बनाना होगा। ठीक है, नेक्स्ट
नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लाइन ऑफ ट्रेस, लेकिन लाइन ऑफ ट्रेस हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ये लाइन ऑफ ट्रेस होता क्या है इसके बारे में डिटेल्स में हम जानकारी लेंगे। फिलहाल ये आपका लाइन पूरी तरह से खत्म हो गया, प्रोजेक्शन अब लाइन का खत्म हो चुका है। लाइन ऑफ ट्रेस और छोटा मोटा कुछ चीजें हैं जो आपको हम अभी बताने वाले हैं, वो भी एक थ्योरी है जिसको आपको समझ लेना है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा पोजीशन ऑफ लाइन। आगे हम पोजीशन ऑफ प्लेन भी अच्छे से पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।